हेलो एवरीवन। इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स। इस लेक्चर सीरीज में हम पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और हर चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस भी हम वीडियो में ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की। ये वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की। अगर नेचुरल नंबर्स में हम एक जीरो ऐड कर दें तो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स जो हैं वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में हमारे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब एक चीज जो आपने देखी हो कि पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और नेचुरल नंबर्स भी हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर्स ही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स तो उसका मतलब होगा नेचुरल नंबर्स। बट अगर कभी पूछा जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो उसमें हम नेगेटिव नंबर्स को हाइड कर देंगे और जो बचेंगे वो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स एंड अ जीरो, मतलब हमारे होल नंबर्स। फिर आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p होता है हमारा न्यूमरेटर और q होता है डिनोमिनेटर। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, -3/4। ये सब जो होते हैं ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। फिर आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। अगर इसमें एक जीरो ऐड कर दें तो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें तो बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में अगर फ्रैक्शंस ऐड हो जाएं, जैसे कि 1/2, 3/2, तो ये बन जाते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √2, √5, √3, ये सब होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स मिलकर बनते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, इनके बीच में आया 1/2, -1, -2 एक्सेट्रा। ये सब जो भी नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। यानी कि रियल नंबर्स में आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब इस क्लासिफिकेशन के बेस पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। मोस्टली आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करना है और उसका रीजन भी देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि क्या सारे के सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं? आंसर है फॉल्स। और इसका रीजन ये है कि होल नंबर्स में हमारा जीरो होता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है।
यानी कि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? 1, 2, -1। क्या इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर है यस, इन्हें हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1/1, 2/1, -1/1, -2/2। ये भी हमारा -1 होता है। इसका मतलब कि हाँ, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? चलिए देखते हैं। एक रैशनल नंबर लेते हैं 2/3। क्या ये इंटीजर है? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्जाम में क्लासिफिकेशन पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अब हम रैशनल नंबर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी पीछे हमने देखा कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट ये कि p और q जो है वो हमारे इंटीजर्स होंगे, और q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे जीरो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/2, -1/4, ये सब हमारे रैशनल नंबर्स हैं। क्या 5 हमारा रैशनल नंबर है? क्या हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। क्या √2 हमारा रैशनल नंबर है? क्या इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? आंसर इज नो। इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैशनल नंबर पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइजेज में हैं जो कि एग्जाम में भी आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। यानी कि हमें 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? तो आंसर इज इनफाइनाइट, यानी कि दो नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताने जा रही हूँ जिसमें आप किसी भी दो नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने ये दोनों नंबर को लिख लेंगे, 1 एंड 2। इनको रेशनल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में 1/1 हो जाएगा ये, और ये 2/1 हो जाएगा। दोनों के आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब हमें इसमें 5 नंबर निकालने हैं, तो हम इसके बाद का नेक्स्ट नंबर लेंगे जो कि है 6, और उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। रिजल्ट क्या आया हमारा? इसमें 6/6, और ये हो गया 12/6। अब इन दोनों नंबर के बीच में जो भी नंबर होते हैं, जैसे कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये सारे हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए 1 और 2 के बीच में। हमें इस क्वेश्चन में 5 नंबर्स निकालने थे, इसीलिए हमने दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमारे 5 रैशनल नंबर्स निकल गए 1 और 2 के बीच में। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को लिख लेंगे, 1/3, 2/3। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसमें हमें 4 रैशनल नंबर्स कहा गया है, तो हम दोनों नंबर्स के
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या आया? 5/15 और यहाँ पे 10/15। अब इन दोनों के बीच के नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे। 6/15, 7/15, 8/15 एंड 9/15। ये जो 4 नंबर्स हैं ये हुए हमारे रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/5 एंड 1/5। अभी तक जो एग्जाम्पल हमने देखा उसमें दोनों नंबर पॉजिटिव थे। इस क्वेश्चन में हमें एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दोनों नंबर लिख लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। हमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हुआ? -5/25 और ये हुआ 5/25। अब अगर हम ये दोनों नंबर को कंपेयर करें तो हमारे डिनोमिनेटर तो सेम है, बट न्यूमरेटर हमारा -5 और 5 है। तो हम इन दोनों के बीच के नंबर्स लेंगे, यानी कि -5 और 5। इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे -4, -3, -2, 1, 2, 3, 4। तो इस सेट से हम कोई भी 4 नंबर ले लेंगे, जैसे कि -3/25 हो जाएगा, -2/25, -1/25, 0। तो ये हो गए हमारे 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1/5 एंड 1/5। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/7। अब तक जो हमने एग्जाम्पल देखे उसमें दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम थे, पर इस केस में डिनोमिनेटर्स अलग हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। तो पहले हम दोनों नंबर्स को लिख लेंगे, 3/5, 4/7। और अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम जो 4/7 में डिनोमिनेटर 7 है उसको हम फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/5 को हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड नंबर में हम फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4/7 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 21/35 और ये हो गया हमारा 20/35। अब 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए हम इनमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आता है हमारा 126/210 और ये हो जाएगा हमारा 120/210। तो अब हम इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखेंगे, जो कि है 121/210, 122/210, 123/210, 124/210 एंड 125/210। ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/7। एग्जाम में रेशनल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या है। इज 0 अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? इसमें पूछ रहे हैं क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या इसे p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p एंड q हमारे इंटीजर्स होंगे
और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 को हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे P बाय Q की फॉर्म में भी हैं, और P एंड Q दोनों का इंटीजर भी है, और Q हमारा जो है वो 0 भी नहीं है, यानी कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब 0 हमारा रैशनल नंबर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो चलिए सबसे पहले दोनों नंबर्स को हम लिख लेते हैं, 3 एंड 4। इनको P बाय Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1। अब हमें 6 नंबर निकालने हैं, तो हम इन्हें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट क्या आता है हमारा? 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। अब इनके बीच के नंबर्स लिख लेते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे रेशनल नंबर हुए 3 एंड 4 के बीच में। ये है हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को लिखेंगे। अब हमें 5 नंबर्स निकालने हैं, तो दोनों नंबर्स को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या है हमारा? 18/30 एंड 24/30। अब इनके बीच के नंबर्स हम लिख लेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हो गए 3/5 एंड 4/5 के बीच में। इजी था। इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रेशनल नंबर बेस्ड आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि जो भी स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं वो सही है या गलत है, और उसके रीजंस भी देने हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं? चलिए देखते हैं। सो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, और ये जाते हैं टिल इंफिनिटी। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनिटी। अब अगर आप इनमें देखें तो ये नंबर्स कॉमन है, यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम एक 0 ऐड कर दे तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारे क्या कह रही है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? सो इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सारे के सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4। क्या ये होल नंबर्स हैं? आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट जो हमारी है ये फॉल्स है।
आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार क्विकली समराइज कर देती हूँ कि हमने आज क्या-क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने टाइप ऑफ नंबर्स देखे और फिर हमने किन्हीं भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को निकालना सीखा और उसी के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।